मानमुकड़ा, मानमोड़ी, भूतलिंग और आखिरकार अंबा अंबिका। यह महाराष्ट्र में जुन्नर के पास एक गुफा की यात्रा शांतिपूर्व और निर्बाध रूप से चल रही है और हमें इसका पता तक नहीं चलता, क्योंकि हमने अभी तक ऐसे प्राचीन जगहों को दुर्लक्षित किया है। मुझे धम्मलिपि के अवसर जुन्नर से कुछ दूरी पर मानमुकड़ा बौद्ध गुफाओं के दर्शन करने का अवसर मिला और प्राप्त हुई पत्थरों की भाषा जानने की कला। चैत्य के द्वार पर उकेरे गए पीपल पर्ण बोधि वृक्ष की याद दिलाते हैं। लगभग 2320 साल पहले का इतिहास हमारे आंखों के सामने फीका पड़ जाता है। कितना भी इतिहास दफन हो जाए, इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। सातवाहन बौद्ध धम्म के संकेतों को बहुत प्राचीन काल की अधूरी मानमुकड़ा बौद्ध गुफाओं पर कदम से कदम मिलाते हुए देखा जा सकता है। सम्राट अशोक ने अपनी संपत्ति और अपने संतानों को धम्म के लिए दान करने के बाद उनके पास आखिर में बचा हुआ आंवला भी भिक्षुओं को दान कर दिया था। यह प्रतीकात्मक रूप से आंवला गुफाओं के स्तंभों पर खुदी हुई है, जिसे आप सभी गुफाओं पर देख सकते हैं। अष्टकोणीय स्तंभ हमें बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की याद दिलाते हैं। शिलालेख की शुरुआत में उत्कीर्ण ओम और स्वस्तिक भवचक्र बौद्ध धम्म के प्रतीक है। यह अशोक काल के धम्म लिपि में प्रतीत होता है। हल्दी को किसी भी पत्थर पर लगाने से यह नष्ट नहीं होता है। बिना किसी हथियार की खुदी हुई शांत ध्यानमग्न निर्भाग बुद्ध के साथ बुद्ध को विचलित करने के लिए न जाने कितने प्रयास किए जाते हैं। पत्थरों पर लिखने की कला का आविष्कार सम्राट अशोक ने ही किया था और वही पत्थर बोलता है, जो इस गुफा का सुवर्णमय इतिहास है। हम एक बहुत प्राचीन, व्यापक, अविश्वसनीय, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। बहुत सोचने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक धम्म दिया है जो मानव जाति के कल्याण के लिए है। इसकी रक्षा और संरक्षण करना हमारी जिम्मेवारी है। गुफा के द्वार पर खुदा गया हुआ शिल्प किसी गजलक्ष्मी का नहीं है, बल्कि गौतम बुद्ध की माँ महामाया का है। यह शिल्प आपको प्रत्येक बौद्ध गुफाओं पर देखने मिलेगा। धम्म की यही यात्रा बहुत ऊर्जावान और कभी थका देने वाली नहीं है। इस निर्बाध यात्रा में जो शक्ति आपको मिल रही है और गौरवशाली इतिहास जो आपका दिल भर देता है,
मानव विकास के समय से लेकर आज तक या जब तक इस दुनिया का अस्तित्व बरकरार है, खुशी पाने के लिए विभिन्न तरीकों का पालन किया जाएगा। सब कुछ ऊर्जित किए बिना और मन की शांति के बिना मनुष्य सुख का अनुभव नहीं कर सकता। यह संसार सुख से अधिक दुख से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ मन की शांति का सर्वाधिक महत्व है। सबसे अच्छा भूमिपुत्र सिद्धार्थ गौतम, जिनका जन्म वर्ष 563 ईसा पूर्व में हुआ था, उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के दुखों की उत्पत्ति मानव मन से होती है, भले ही इसके लिए निश्चित कारणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करके दुख पर काबू पाने के साथ खुशी का रास्ता भी दिखाया। बुद्ध के निर्वाण के बाद अगली 5 शताब्दियों के लिए यह भूमि बौद्ध थी। बुद्ध के धम्म के अवशेष आज भी काबुल, गांधार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। भारत आज भी दुनिया में बुद्ध भूमि या बुद्ध की भूमि के रूप में जाना जाता है, इसलिए अन्य देश बुद्ध को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।